रब की कचहरी विच रब की कचहरी विच लेखे जदों होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब की कचहरी विच लेखे जदों होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब की कचहरी विच करके गुनाह बेड़ी पापा नाल पार लई अमलां दी पोथी काली करतूता नाल कर लई करके गुनाह बेड़ी पापा नाल पार लई अमलां दी पोथी काली करतूता नाल कर लई अंजुमां दे नाल बैठे काले कान होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच लेखे जदों होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच पशुआं दे वांग तू तां खा के सो गया नफा लैण आया सी मूल भी खो गया डंगरां दे वांग तू तां खा के सो गया नफा लैण आया सी मूल भी खो गया तेरा मुख लैके रब सामने खलोणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच लेखे जदों होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच बके दे कसाइयां नूं भी आखदे न बोल के साडियां तो बोटियां नूं बेचना है तोल के बके दे कसाइयां नूं भी आखदे न बोल के साडियां तो बोटियां नूं बेचना है तोल के तेरे हथियार जदों साडे हाथ आणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच लेखे जदों होणगे कई ओते हसणगे कई ओते रोणगे रब दी कचहरी विच रब दी कचहरी विच रब दी कचहरी विच परम सत्कारयोग परम पूज्य परम मंडलीय गद्दे विराजमान कामल मुर्शिद संत बाबा अंग्रेलास महाराज जी दास कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी बानी संत दादू दयाल जी महाराज
साई सत संतोष दे पाव भगत विश्वास सिद्ध कर सबोरी सांच दे मांगता तू दास साई सत संतोष दे पाव भगत विश्वास सिद्ध कर सबोरी सांच दे मांगता तू दास ये वाणी हजरत दादू दयाल जी महाराज जी की पवित्र वाणी है। दादू साहब जी एक मुसलमान फकीर बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। अपने सतगुरु के अगे फरियाद कर रहे हैं, साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास सिद्ध सबूरी सांझ दे मांगे दादू दास। हजरत साहब मालिक को सब कुछ मंग लिया पर दुनिया की कोई भी चीज नहीं मंगी कि साईं सत बख्श, हे सतगुरु सत बख्श, साईं सत संतोष बख्श। जो कुछ मैनू दे रहा मैं इस संतोष करा। साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास। फिर भाव, भाव मैंने श्रद्धा, फिर भक्ति बख्श, फिर विश्वास बख्श। मैं तेरी भक्ति कर। साईं सत संतोष दे। सत क्यों मंगिया पहले गुरु साहब जी ने कि सत वस्तु साडे विच होवेगी तां नाम की ताकत साडे अंदर रह सकती है। महाराज कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे, टूट गई है जब बाढ़। तो सब तो पहला उन्होंने सत मंगिया है, फिर संतोष मंगिया है। जो कुछ मैनू दे रहा सतगुरु मैं उसके विच ही खुश था। फिर भक्ति मंगी। देखो गुरु साहब दुनिया की कोई चीज नहीं मांग रहे हैं और सब कुछ सतगुरु को मांग लिया। साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास। भाव, भाव मैंने श्रद्धा, प्रेम, विराग कितों मिलता है। संत रविदास महाराज अपनी बाणी च फरमा रहे हैं, साध बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति ना होवे तेरी, कहे रविदास एक बेनती हर स्यों, प्याज रखो राजा राम मोरी। संतां दी संगत विच आवांगे, संत सानू सच्चा प्रेम देणगे, भाव देणगे, विराग देणगे। प्रेम जिहड़ा है ना खेतरों विचों पैदा होता ना बाजार विचों मिलता है। संत कबीर जी फरमा रहे हैं, प्रेम न भारी उपजे, प्रेम न हट बिकाए। ये ना खेतरों विचों पैदा होता ना बाजारों विचों मिलता। फिर प्रेम सच्चा कितों मिलता है? ये साधु संतां महात्मा की दौलत है। जिहड़े गुरमुख संतां महात्मा की संगत करनगे तो संत उन्हां दे अंदर सच्चा प्रेम पा देंगे, सच्चा प्रेम दे नाल जोड़ देंगे।
तो गुरु साहब जी बड़ी ऊंची पुकार कर रहे हैं, साईं सत संतोष दे बाब बदती विश्वास, सिद्धक सुबूरी साज दे मांगे दादू दास। दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट, कहते सौदा कर गए पंसारी के हाथ। गुरु साहब जी बड़े प्यार के नाल समझा रहे हैं कि दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट। दावा की है ये हंकार जेड़ा साडे अंदर सारे दे अंदर बैठा है, ये हंकार कभी असी थोड़ा बहुत कोई अच्छा काम कर देंगे हाँ, कोई जादू मोशा कर देंगे हाँ, साध संगत की सेवा कर देंगे हाँ, या भक्ति भाव विच कोई थोड़ा बहुत असी नाम की कमाई कर लेंगे हाँ, तो मन के विचों हंकार आ जाता है, मैं बहुत बड़ा भगत हाँ, मैं बड़ा बड़ा दानी हाँ, मैं ये भाव आ जाते हैं। तो किया कराया सब गया जब आया हंकार। तो दादू साहब जी फरमा रहे हैं जीव ये जेड़ा दावा करते हाँ हंकार आंदा है, इसनू छोड़ दे, इसकी जगह नम्रता आ जाए। नम्रता ही मनुष्य की सुंदरता है और इंसान बड़ा सोहना लगता है जेड़ा नीमा होके चलता है, सारियां दे नाल नम्रता दे नाल मिलता है। जेड़े लोकी आकड़े दे चलते हैं, हंकार विच चलते हैं, उन्होंने ते संतां दी दृष्टि विच ओ ते मुड़दे चल रहे हैं। हंकार कदों आंदा है, आकड़ कदों आंदी है, जदों कोई इंसान मुर्दा हो जाता है, मुर्दा अकड़ जाता है, तो वो जींदे आकड़ चल रहे हैं जिन्हां दे अंदर हंकार है, जिन्हां दे अंदर नम्रता है, वो मालिक दियां प्यारियां रूहां हैं। साडे कोल सब कुछ आ जाए, असी करोड़ां अरबां दे मालिक बन जाइए, पर हंकार ना आवे। दावा नहीं करना है कुछ भी। दादू साहब फरमा रहे हैं कि दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन काट, कीते सौदा करके पंसारी के हाट। ये पंसारी की दुकान ते तुसी चले जाओ, कुछ गाहक जा रहे हैं, वो सौदा लेके वापस आ रहे हैं और कुछ सौदा लैन वास्ते जा रहे हैं। हजरत साहब इस संसार में पंसारी का हट एक मिसाल दे के समझा रहे हैं कि ये संसार पंसारी का हट है। इथे भी कुछ जीव जन्म ले रहे हैं और कुछ संसार को छड़ के जा रहे हैं। इस संसार विच कुछ आ रहे हैं सौदा लैन वास्ते, इस संसार विच आके वो नाम की कमाई करनगे, परमार्थ कमाणगे, दान पुण्य करनगे, सारियां दे नाल मिठा बोलणगे, प्यार करनगे, वो सौदा लैन वास्ते आ रहे हैं। और कुछ जीव इथों जा रहे हैं जेड़े नाम की कमाई करके जा रहे हैं, परमार्थ कमा के जा रहे हैं, साध संगत की सेवा करके जा रहे हैं, सारियां दा भला मंग के जा रहे हैं। कबीर साहब जी ने बाणी च फरमाया है, कबीरा जब हम आए जग में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये जीव अगर संसार में तू आया है, एक बार तेनू मनुष्य जन्म मिल गया है, तो अच्छे काम करके जाइए कि दुनिया जान दे बाद सानू याद करे। ऐसे ऐसी नेक पाक कर्म करके जाना है। तो दादू साहब जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं जी। दादू दावा यादिका निर्धावा कैसा, दिल की दुर्मति दूर कर तोरा कर ऐसा। हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि बिना दावे किस तरह दुनिया च असी जाना है, किस तरह रहना है, समझा रहे हैं। बड़ी सुंदर मिसाल दे रहे हैं कि असी किसी भी चीज का दावा नहीं करना है।
सब कुछ सतगुर का समझना है। ये शरीर जिहड़ा है ये भी सतगुर का है, पर साडे अंदर एक भरम रहिंदा है कि मेरा शरीर है। असीं ये सोचते हैं मेरा शरीर है। नहीं गुरमुखो, ये सतगुर की दिती हुई मानत है। इसकी डोरी किसी के हाथ विच है। जे साडा शरीर है तो कोई अपने शरीर को तब्दील नहीं होने देता। पर असीं देखिए कि साडियां दो मौतां दुनिया दे विच हो चुकियां हन। पहली मौत साडी बचपन की हो गई, सानू पता नहीं लग्या। दूसरी मौत जवानी की हो गई, फिर भी पता नहीं लग्या। हुण तीसरी मौत विच असीं बुढ़ापे विच आ गए हाँ, ये पता नहीं कि तीसरी मौत किस वक्त हो जानी है। तां सतगुर का समझना है सब कुछ। ये साडे हाथ विच होवे, साडा शरीर होवे, क्या असीं कभी बिरध हो देने इस शरीर नूं? कोई भी बुढ़ा होने वास्ते राजी होवेगा? नहीं होवेगा। कोई चाहता है कि मेरे बाल केस जेड़े सफेद हो जाए? क्योंकि कुदरत की देन है, शरीर साडा नहीं है। पर साडे अंदर एक भरम है कि मेरा शरीर है। मैं खुद साह लैंदा हाँ, जागदे ते असीं श्वास लै रहे हाँ, जदों असीं सो जांदे आ साडी श्वासां दी रहट कौन चला रहा? वो कुल मालिक चला रहा है। और समय समय ते उस शरीर की वो तब्दीली कर रहा है। मैं पिछले सत्संग दे विच ये वचन फरमाया सी कि जिस वक्त साडा जन्म होया ते साडे जिहड़े केस सी, सिर दे बाल जिहड़े सी, बाल कहन लगे भरा तेरा और मेरा जन्म इकट्ठा होया, असीं अपने समय ते अपने आप को तब्दील कर लिया, असीं सफेद हो गए। तू अपने आप को तब्दील क्यों नहीं किया? और कई लोग मैं देखे हैं जिन्हों के सफेद बाल हो जाते हैं, वो कालियां मेहंदियां लगा लगा के लोगों को दसते फिरते। उन्होंने मन जिहड़ा है वो तब्दील नहीं हो रहा। बिरध शरीर जरूर आ गया है, बिरध हो गया है। आदतां जिहड़ियां हन वो पुरानियां ही अंदर बसियां होइयां हन। हर स्टेज के मुताबिक जिस तरह साडा शरीर बदलता है, उसके मुताबिक साडा सुभाव बदल जाना चाहिए। जिस वक्त सफेद हो गए तो मालिक के घर का संदेशा है कि भाई हुण तेरा समय थोड़ा रह गया है, तू मालिक के घर जाना है। कालियां मेहंदियां लगा के लोगों को दस सकता है, पर रब देख रहा है। तो महाराज फरीद साहब जी एक दिन सुते सन, जदों वो देखिया उन्होंने तो उन्होंने दाढ़ी विच बाल काला कोई नहीं रहा, सफेद हो गई दाढ़ी। तो फरीद साहब जी ने बाणी च फरमाया, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी पिया भूर, आगा रह गया नेड़े ते पीछा रह गया दूर। गुरमुखो अपने बचपन को याद करो, जब असीं छोटे छोटे बच्चे अपनी मां की गोद में खेलते सी, वो वक्त कितनी दूर चले गया। हुण ते साडे केस भी सफेद हो गए हैं और मौत सारियां दी बिल्कुल नजदीक आ गई है। हुण ही नाम की कमाई करना शुरू कर देनी चाहिए है, अच्छे कर्म करके जाना चाहिए है। समय बड़ा थोड़ा है। जो गुरु साहब जी समझा रहे हैं बड़ा ऊंचा और सुच्चा उपदेश है। हजरत महाराज जी जो दादू साहब जी सामने उपदेश दे रहे हम जी। नहीं कहाँ से सब हुआ फिर नहीं हो जाए, दादू नहीं हो रहा साहिब से लोलाए। दादू साहब जी ने पहली तुक विच दसिया सी कि दुई जेड़ी साडे अंदर है मालिक नाल नहीं मिल रही है। साढ़े सारे के अंदर दुई बसी हुई है। दुई की है माया, एक की है शब्द। सारे संतां का संदेशा है कि एक दी भक्ति करो। एक
दुनिया दे विच कितने धर्म हन, कितनियां संस्था हन, कितने नामां दे नाल मालिक नूं याद किया जा रहा है, पर सारियां दा रब एक ही है। राम रहीम ते मौला की जदों गल समझ ली ते रौला की। दुनिया के झगड़ियां दे विच, लफ्ज़ां दे झगड़ियां दे विच ही लड़ी जा रहे हैं। बड़े महाराज जी, हजूर महाराज बाबा सोहन सिंह महाराज जी एक बड़ी सुंदर साखी सुनाया करते सी कि तीनों इलाकों के बंदे इकट्ठे हो गए, आपस में बड़ा प्यार हो गया, कहने लगे कोई बिजनेस करना चाहिए। उन्होंने जमीन खरीद ली, जमीन की बाई करना शुरू कर दी। जदों बीज बांधते वो लायक हो गई जमीन, तो कहने लगे भरा असी बीज पाना चाहिए है। एक साढ़े इलाके का सी, पंजाब का J&K का, वो कहने लगा कि कणक बीजन का समय है, मैं कणक बीजनी है। एक काबू कंधार का सी, वो कहता भाई मैं कणक नहीं बीजन देनी है, इस वक्त गंदम बीजन का समय है, मैं तो गंदम बीजांगा। तीसरा उत्तरांचल का सी, वो कहने लगा ना मैं गंदम बीजन देनी है, ना मैं कणक बीजन देनी है, इस वक्त गेहूं बीजने का समय है। एक दूसरे दी बोलियां तो वो जानते नहीं सी। पहले उन्होंने बड़ा प्रेम सी, पर बीज पाने का जो समय आया तो लड़ना शुरू हो गए। इतों तक कि उन्होंने अपने डंडे चुक ले और लड़ाई शुरू हो गई उन्होंने। पर कोई संत मालिक का प्यारा आ गया, जेड़ा सारिया बोलियां जानता सी। कहने लगा इन्हें सारिया का बीज एक है और लफ्ज़ां दे विच ही लड़ी जा रहे हैं। उस संत ने कहा जा भाई तू गंदम लिया, मैं तुहाडा फैसला कर देना, जा तू कणक लिया, जा तू गेहूं लिया, मैं तुहाडा फैसला कर देना। जदों सारिया ने अपना अपना बीज लैंदा तो गुरमुखों की देखिया कि बीज सारिया का एक ही सी। अज दुनिया में की हो रहा, रब दे नाम ते दुनिया लफ्ज़ां ते ही लड़ी जा रही है। और संत महात्मा जदों जदों दुनिया च आंदे हन, वो दुनिया दे विच शांति का पैगाम देने वास्ते आंदे हन कि मेरे भैन भराओ, मेरे बच्चों ना लड़ो। सारियां दा रब एक है, ओही राम है, ओही रहीम है, ओही वाहिगुरु है, ओही अल्लाह है। रब एक है, रब दे नाम दे नाल लड़ो। और संत जदों दुनिया चाहते हैं वो जोड़न का प्रयास करते हैं, जीवन को तोड़न का प्रयास नहीं करते हैं। सारे समाज को जोड़ते हैं, सारे धर्मां को जोड़ते हैं, ताकि असी सारे इकट्ठे मिल के चलांगे तो साडा भारत देश जिहड़ा है ये प्रेम के नाल खूबसूरत बनेगा। इस तरह घर दे विच ही प्रेम प्यार रखना है, इस घर में प्रेम के नाल खूबसूरत बनाना है और भारत देश में भी खूबसूरत बनाना है। जो गुरु साहब जी उपदेश दे रहे हैं बड़ा ऊंचा और सुच्चा उपदेश है जी। उपजा बिन सगुण जे माया का रूप, दादू देखत फिर नहीं, छिन छाया छिन धूप। गुरु साहब बड़े प्यार के नाल फरमा रहे हैं कि देखो सुबह सूरज चढ़ता है तो दरख्तां की शान जिहड़ी है इधर चले जाती है, जदों दोपहर ते सूरज आता है तो शाम थले आ जाती है, जदों सूरज इस पासे हो जाता है तो शाम इस पासे चले जाती है। ये माया की शान है। आज कोई बड़ा अमीर है वो मालिक की रहमत है, जेड़ा गरीब है उसने भी मालिक का सबर करना चाहिए, मालिक के अगे दुआ मंगनी चाहिए। जे रब ने किसी को दिता है तो वो शुक्र करे, और जिसको नहीं दिता है वो थोड़ा सबर करे। रब सारे देता है।
बड़े बड़े गरीब मैं अपनी अखी देखे, मालिक ने पलटा ऐसा उन्होंने ऊपर, ऐसे उन्होंने बच्चे पैदा हुए, बड़े बड़े अफसर बन गए। जेडे गरीब सी बेचारे वो अमीर हो गए। जरूरी नहीं कि किसी के रजिस्टर नहीं होती माया, ये तब्दील होती रहती है, पर असी उस मालिक का शुक्र करना चाहिए। चाहे गरीबी आ जाए तां भी उसका शुक्र करो, अमीरी आ जाए तां भी उसका नाम त्याओ, गुरमुखो उसकी रहमत है जी। जादू करता हम नहीं, करता और कोई, करता है तो करेगा, तुझे नहीं करता होई। सब कुछ सतगुर कर रहा है। मैं पहले ही सुना दिता कि साडा शरीर भी सतगुर दा है, साडा बाल बच्चा भी सतगुर दा है, साडी धन संपत्ति जिहड़ी है ये भी सतगुर दी है, और सतगुर दी समझ के रहना है। जदों राजा जनक जी नूं ऋषि अष्टावक्र महाराज जी ने ज्ञान दिता सी, राजा जनक जी ने एक शर्त रख दी सी कि घोड़े की रकाब दे विच पैर रखदिया जिहड़ा ज्ञान देवेगा उस गुरु तो मैं ज्ञान लेना है। बड़े बड़े ऋषियां मुनियां नूं बुला लिया, सभा लग गई, पर जिहड़ी राजे जनक दी शर्त सी वो किसी ने पूरी नहीं की। तो ऋषि अष्टावक्र महाराज जी पूर्ण संत सन, उन्होंने अपनी देव दृष्टि के नाल देख लिया कि इस वक्त राजा जनक नाम मंग रहा है, जे मैं जाके नाम नहीं देवांगा तो संत मते नूं लाज लगेगी, राजा जनक कहेगा कि दुनिया के विचों संत ही खत्म हो गए। और ऋषि अष्टावक्र महाराज जी उस दरबार दे विच आ गए। अगे जेडे ऋषि मुनि बैठे सन उन्होंने शरीर को देख के हसे। ऋषि अष्टावक्र महाराज जी के शरीर में 8 बल पहने सी, गर्दन टेढ़ी, लत्तां टेढ़िया, शरीर टेढ़ा। जब उन्होंने देखा तो सारे खिड़खड़ा के हसे। ऋषि अष्टावक्र महाराज जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियो, मैं सोचा कि संतां महात्मा की महफिल लगी है, पर तुसी ते सारे चमार इकट्ठे हुए हो। चमार नूं परख होंदी है चमड़े दी, तुसी ते मेरे चमड़े दी परख कीती है, मेरे गुण दी पावर नहीं देखी, मेरे अंदर जिहड़ी रूहानी पावर नूं नहीं देखिया। कहंदे राजा तू नाम लेना है? हाँ गुरुदेव मैं नाम लेना है। फिर तख्त तो उतर के थल्ले बैठ जा। तख्त तो उतार के गुरु साहब जी ने थल्ले बिठा दिता। कहंदे राजा 3 चीजा मेरे अर्पण कर दे। कहंदे गुरुदेव मैं दित्तियां, तन मन और तन। ये जेड़ा तेरा शरीर है ये भी मैनू दे दे, जेड़ा इसके अंदर मन बैठा है वो भी मैनू दे दे, और धन संपत्ति जेड़ी तेरा राज है वो भी मैनू दे दे। राजा बड़ा समझदार सी, क्या गुरुदेव दिता। कहंदे फिर बैठ जा, चौपड़ी मार के बैठ। ते शरीर किसदा है? गुरुदेव तुहाडा है। फिर मेरे शरीर नूं हिलाई ना, चौपड़ी मार के बैठ, इसनूं हिलाई ना। जेड़ा तेरे अंदर मन है ये किसदा है? गुरुदेव जी भी तुहाडा है। फिर इस मन नूं किते महलां विच ना ले जाई, किते लश्कर फौजां विच ना ले जाई। इस मन नूं इत्थे एकाग्र कर, तेरा मन भी इत्थे होना चाहिए। ये सब कुछ धन संपत्ति गुरुदेव तुहाडी है। कहंदे ठीक है। जदों राजा जनक जी ने देखा कि इन्हां दा मन टिक गया है, तन भी टिक गया है, तो गुरु साहब जी ने एक रहमत की तवज्जो की। उन्हां दी सुरत जिहड़ी सी वो चढ़ा दी, उन्हां दी रूह जिहड़ी सी वो खंडा ब्रह्मंडां दे विच लै गई। वो अंदर दे नज़ारे देख रहे हैं राजा जनक जी गुरु की कृपा दे नाल। जदों उन्होंने मुनासिब समझिया तो उन्हां दी सुरत जिहड़ी सी वो उतारी। कहंदे राजा घोड़े की रकाब विच पैर रख, तेनू ज्ञान देईए।
कहते गुरुदेव मैनू ज्ञान हो चुकिया है, मैं अंदर के नजारे देख के आ रहा हाँ, मैं खंडा ब्रह्मांडा नूं देख के आ रहा हाँ, मैनू ज्ञान हो चुकिया। वो नाम की कमाई वाला, ऐसा ज्ञान देने वाला दुनिया दे विच संत कोई बिरले बिरले होंदे हन। कई बार मैं सत्संगां दे विच दस्सिया है, करोड़ 2 करोड़ बंदा बैठा होवे, उन्हां विचों 2 ਜਾਂ 4 संत होणगे, बाकी संत नहीं होंदे हन। संतां दे कपड़े पाउण नाल कोई संत नहीं बन जांदा, जटा ਵਧਾਉਣ नाल कोई संत नहीं बन जांदा, माला पहनण नाल कोई संत नहीं बन जांदा। संत दी डिग्री बड़ी उच्ची होंदी है, गुरमुख दी डिग्री बड़ी उच्ची होंदी है। कोई करोड़ां दे विचों कोई बिरला एक संत होंदा है, जिस दे मुताबिक बाणी दे मुताबिक वो ऋषि अष्टावक्र महाराज जी सन, जिन्होंने राजे जनक जी को ज्ञान दिता सी। और ते पूरी सभा ऋषियां नाल भरी सी, उन्हां विच किसे विच इहदी पावर नहीं सी, उस नूं लोकी संत कहते हैं। पर दुनिया नूं पता ही नहीं है, दुनिया ते जिहड़े भगवे कपड़े पा के फिरदे उन्हां नूं भी संत समझदे। हुण संत दी पावर नूं कोई संत सिपाही जान सकता है, ਜਿਹੜਾ खुद नाम की कमाई वाला होवेगा, वो नाम की कमाई वाले संत नूं देखदे ही पहचान जाएगा। उसकी परख करने वास्ते जिस तरह हीरे की परख कोई जोहरी करता है, अंब बेचने वाले नूं की पता कि हीरा की होगा। तो दुनिया दे विच संत आंदे हन, हर युग विच संत रहंदे हन। जंगल शेर तो बिना खाली नहीं होंदा, पर बूटे बूटे शेर भी नहीं बैठा होंदा। जो दादू साहब जी फरमा रहे बड़ा ऊंचा उपदेश है जी। कांशित धीमत हर गया, कबीर भरोसे राम, से ही साई लिया, दादू पूरे काम। दीपति गली गोर संग में, काया सोटी दुख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत्ति सुख। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, गुरमुखो गुरु की शरण विच रह के कभी विपदा भी आ जाए, दुख भुगतने पैन, सुखियां रोटियां खाने पैन, संतां महात्मा की संगत विच बैठ के जवां दी रोटियां खाने पैन, लख दर्जे चंगियां हन, पर मन मुखां की संगत विच जाके खीर खंड भोजन भी मिलता है, उसनूं छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण महाराज जी राजे दुर्योधन को समझाने वास्ते गए कि 5 पिंड पांडवां नूं दे दे, तेरे भरा हन 5 पिंडां दे विच गुजारा कर लैणगे। पर राजा दुर्योधन जिहड़ा सी वो बड़ा हंकारी सी। भगवान कृष्ण महाराज ने कह दिता, मैं घोड़े दे सुंभ जिन्नी जगह नहीं देनी है पांडवां नूं। पांडव उसदे भरा सी और कहने लगा कि तू गौवां चराण वाला है, तेनू की पता कि राजनीति की होंदी है। तो राजे दुर्योधन दे शक्ति पदार्थ बनाए हुए सी राजे दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण महाराज जी ने देखिया इतने कुछ नहीं बचिया है, उस वक्त उन्होंने राजे दुर्योधन का दरबार छोड़ दिता और बीदर जी के घर चले गए। बीदर जी के घर बीदरियानी जिहड़ी सी उस वक्त स्नान कर रही सी। जब भगवान कृष्ण महाराज जी ने आवाज दी तो भगवान की आवाज सुनदे ही बीदरानी जिहड़ी सी सुध बुध भुल गई। मेरी गरीबनी के घर मेरे भगवान आए हैं। उठ के दरवाजा खोल देता पर सुध बुध भुल गई, होश ही नहीं। भगवान कृष्ण महाराज ने देखा, कहने लगे दीदी जी कपड़े लगाओ। कपड़े लगा ले, पर प्रेम वो ही रहा, सच्चा प्रेम सी।
बिठाया, केले लेंदे, केला कोड़दी है और भगवान कृष्ण महाराज के दर्शनां दे नाल अंदर तार दे नाल तार जुड़ी हुई है, शरीर में सुध बुध नहीं है, केला कोड़दी है, खाण वाली गब्बी बाहर सुट देंदी है और छिलकियां दा भोग भगवान कृष्ण महाराज जी नूं लगा रही है। पानी च लिखिया है जदों भगत नूं होश नहीं रहिंदी ते भगवान नूं भी होश नहीं रहिंदी। भगत दुखी हो जाए भगवान दुखी हो जाते हैं, भगत रोवे ते भगवान भी रोंदे हैं। वो की रिश्ता है? एक प्रेम का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता। श्री गुरु 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी पवित्र बाणी विच फरमा रहे हैं, सांझ कहूं सुन लीजिए सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाई। वो प्रेम दे नाल छिलके खुआ रही है। भगवान कृष्ण महाराज अपने बड़े प्रेम दे नाल छिलकियां दा भोग लगा रहे हैं। विदर जी आगे कहन लगे, भोलिए जेड़ी खाण वाली चीज वो तू बाहर सुटी जा रही है और छिलके भगवान कृष्ण महाराज नूं खुआ रही है। उस वक्त विदरानी दा जेड़ा वो प्रेम की तार भगवान दे दर्शनां नाल जुड़ी सी, वो तार टुट गई। फिर केला कोड़िया, जदों गब्बी भगवान कृष्ण महाराज नूं दित्ती खाण वास्ते, भगवान कृष्ण महाराज जदों गब्बी नूं खाण लगे ते मुंडी फेर दित्ती। कहंदे विदर जी जेड़ी लज्जत जेड़ा स्वाद पहले छिलकियां विच आ रहा सी हुण गब्बी विच नहीं है, क्योंकि प्रेम की तार टुट गई सी। मालिक नूं की चाहिदा है? सच्चा प्यार। मालिक किसी की अमीरी गरीबी नहीं देखता है। जदों सबरी दे घर भगवान कृष्ण महाराज जी प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी सबरी की कुटिया विच गए सी, ओदे किहड़े महल सन? कट्ठां दी कुल्ली सी बेचारी दी, और ऋषियां मुनियां दियां बड़े बड़े आश्रम भगवान कृष्ण प्रभु श्री राम जी ने वो नहीं सी बैठे उन्होंने आश्रमां विच जाके, सबरी दे आश्रम विच ही बैठे सी, उन्होंने कुटिया विच ही बैठे सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ को? बैठन वास्ते कुछ भी नहीं सी। केलियां दे पत्तर बिछाए सी उसने अपने प्रभु श्री राम जी को बिठाने वास्ते, और बेर लेंदे सन। बेर चखदी है प्रेम दे नाल, प्रभु श्री राम जी को बेरां दा भोग लगांदी है ते प्रभु श्री राम जी माता सबरी दे झूठे बेरां दा भोग लगा रहे हैं। विचार करो, हरि नारायण अवतार भगवान विष्णु अवतार प्रभु श्री राम जी और सबरी दे झूठे बेरां दा भोग लगा रहे हैं। ये रिश्ता सी एक प्रेम का रिश्ता, एक प्यार का रिश्ता। बस वो सच्चा प्यारा रिश्ता साडा भी होना चाहिए, तां साडा सतगुर खुश होवेगा, तां साडा मालिक साडे ते मेहरबान होवेगा। जी दादू साहिब मेरे कपड़े, साहिब मेरा खान, साहिब सिर का ताज है, साहिब तंग कुरान। दादू साहब फरमा रहे हैं कि शरीर मेरा जड़ा है ये कपड़ा है, और इस कपड़े का थान जड़ा वो मेरे राम हन। मिसाल दे रहे हैं। एक संत ने सवाल किया कि असी परमात्मा को कितना दूर समझते हाँ। किसी ने कहा जी वो ते नीले समाना विच रहना है। कहते अच्छा, कई कहने लगे नहीं जी बड़ा नजदीक रहता है। कितने नजदीक रहता है? बड़ा नजदीक रहता है। कहने लगे ना जेड़े समाना दे विच समझते हैं रब नूं, उन्होंने भी जानकारी नहीं है रब की, और जेड़े कहते हैं मेरे नजदीक रहना, उन्होंने भी जानकारी नहीं है रब की कि रब किथे रहता है। फिर मिसाल दी कि जिस तरह समुद्र दे विच पानी दे विच एक बुलबुला उठता है, वो जो बुलबुला है
और पानी का और बुलबुले का जिहड़ा रिश्ता है वो साडा और मालिक का है। जितनी दूरी पानी तो बुलबुले ने बनाई हुई है, इतनी दूरी साडी और मालिक दी है। बुलबुला की है? पानी। और पानी दे विच बुलबुला है, पानी का ही बुलबुला है। गल नूं समझो ना। जिस तरह मिट्टी का घड़ा है तो कोई कहेगा कि मिट्टी अलग थोड़ी है, घड़ा ही मिट्टी का है। इसी तरह कुल मालिक ही ये शरीर दे मालिक ही बोल रहा है, मालिक दी ही ताकत काम कर रही है, मालिक ही सब कुछ। ये साडा शरीर जिहड़ा है, असीं कहते हैं मालिक दूर रहिंदा है, मालिक दूर है ही नहीं, है ही सब कुछ, ओह ही है सब कुछ। पर साडे अंदर ज्ञान नहीं पैदा होया। जिस दिन जीव चोला छड्ड देंदा है तो उस दे विचों शब्द की ताकत निकल जाती है। शरीर ते इसे तरह रहिंदा है। जिहड़ा रिश्ता घड़े दा मिट्टी नाल है, जिहड़ा रिश्ता बुलबुले दा पानी नाल है, वो रिश्ता साडा मालिक नाल है। मालिक दी और साडी दूरी है ही नहीं। अज्ञानता की दूरी है कि असी अज्ञानता के पास आके मालिक नूं कोई बड़ा दूर समझदा है, कोई नीले आसमानां ते समझदा, कोई कहते बड़ी दूर है, कोई कहता मेरे अंदर है, कोई कहता मेरे बाहर है। अरे ज्ञान ही नहीं होया। तो गुरु साहब बड़ा ऊंचा उपदेश दे रहे हैं जी। क्या मुखले हंस बोलिए दादू की जारोए, जन्मय मोलक अपना चलाया कारत खोए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, केड़ा मुख लैके हसीए दादू दीजे रोए। मैं केड़ा मुख दे नाल हसां दुनिया दे विच, क्योंकि हसन वाला कोई काम ही नहीं किया। ये दादू साहब जी फरमा रहे हैं, जेड़े बड़े उच्च कोटि के नाम की कमाई वाले संत आए हैं, जिन्होंने दिन रात नाम जपया है, वो कह रहे हैं कि मैं केड़े मुख दे नाल हंसा कि हसन वाला कोई काम नहीं किया। दादू दीजे रोए। ये मनुष्य जन्म मिलया सी मेरा बर्बाद हो रहा, भजन बंदगी तो बिना, नाम की कमाई तो बिना, मालिक दे मिलाप तो बिना मेरा जन्म ही बेकार जा रहा है। पर ये कौन कह रहे हैं? दादू साहब जी। असी कभी ये विचार नहीं किया संत मीराबाई रात में क्यों रोंदी सी, क्यों हारे करती सी, क्यों जागती सी सारी सारी रात। मीराबाई ने अपनी बाणी च लिखा है, दिन नहीं चैन रात नहीं निंद्रा सुख घड़ी घड़ी। हे सतगुरु, हे प्रभु, तेरे दर्शनों तो बिना दिने मैनू चैन नहीं आता है, रात में नींदर नहीं आती है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। महाराज कबीर साहब जी रात को क्यों जागते सन, क्यों रोंदे सन कि किते मनुष्य जन्म बर्बाद ना हो जाए। असीं भी कभी विचार किया, कभी मालिक की याद विच रोए हैं, उस परमात्मा परम पिता की याद विच रोए हाँ, कभी आंसू बखाए हैं, कभी गुरमुख जिहड़ा गुरमुख अपने मालिक की याद विच एक आंसू बखा देता है, करोड़ा जन्म के पाप उसके धुक जाते हैं। दुनिया के प्रेम विच ते असीं रोंदे हां, बाल बच्चों के मोह माया विच ते रोंदे हां, पर रब दे नाम ते जिहड़े रोंदे वो संत, वो भगत, सच्चे रब दीआं प्यारियां रूहां, वो अपने प्रीतम दे प्यार दे विच रोंदियां हन, उसदे मिलन वास्ते हाड़ा करदियां हन। जिस तरह मीराबाई ने अपनी बाणी च की फरमाया, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की
कहियो रे प्रभु आवन की आवन की मन बावन की आप नहीं आए लिख नहीं बेचे बान पड़ी ललचावन की ये दो नैन कहा नहीं माने नदियां बहती जो सावन की क्या करूं कुछ बस नहीं मेरो पंख नहीं उड़ जावन की मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे चिर भी हो तेरे दावन की मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे चिर भी हो तेरे दावन की हे प्रभु तेरे दर्शन की तेरे बड़े चिरों सी तेरे दीदार तो बिना दियोकली आवा मेरी चैन नहीं आवा हाड़ा करा रोआ जिस तरह से अपने प्रीतम की याद में रोके ना उस तरह समझ लेना कि परमात्मा की कृपा सारे गुणों में जिन्ना चिर रब की याद विच सतगुर की याद विच कदे आंसू नहीं अखियां च आया इन्ना चिर सतगुर कन्नै प्रीत नहीं है सारी पर जिस दिन साढ़े अखियां दे विच आंसू आना शुरू हो जान समझ लेना कि रब की कृपा उस दे उपर होना शुरू हुई परमात्मा की कृपा होना शुरू हुई है और आत्मा जिहड़ी है वो निर्मल होना शुरू हुई है जन्म जन्म के पाप जिहड़े है वो कटे जा करते हैं खत्म हुआ करते हैं आत्मा पवित्र हुआ करती है और प्रभु की सतगुरु की कृपा जिहड़ी उस आत्मा के ऊपर अपार कृपा हुआ करती है ता वो रूह अपने मालिक के प्यार विच रोआ करती है मालिक के प्यार विच विराग विच ये आंसू एवें नहीं आते